देखिए बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो न्यू एनसीईआरटी का है, चैप्टर एपी एंड जीपी एंड ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 26 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 364। तो सबसे पहले वो 3 टर्म्स है क्या, थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट 3 terms of a GP equal to A by R, A and AR। ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, तो मैंने एज्यूम कर लिया। और क्वेश्चन में ये कहता है कि इन 3 टर्म्स का जो सम है वो दिया गया है। कितना दिया गया है? 26। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसको। अब फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्हीं 3 टर्म्स दिए गए हैं ना, 3 टर्म्स, इसके स्क्वायर का सम इतना दिया हुआ है 364। तो इसके स्क्वायर का सम दिया गया है। जो ये 3 टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम दिया गया है 364। अब देखिए इसको करना क्या है कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आप एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको कॉमन लेंगे 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ये इसको इधर ले चलाएंगे, तो माइनस ले सकते हैं इसके बदले में। तो यही करते हैं यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी प्लस बी सी हो गया और सी और ए, ये इसके बदले में हमने लिख दिया इक्वल टू 364। अब देखिए इसका वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में दिया गया है। 26 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू, ये गुना करेंगे ए स्क्वायर आर तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बचा इक्वल टू 364। 26 का स्क्वायर 676 माइनस 2। इसमें क्या करना है ना, इसमें आप ए कॉमन ले लीजिए, ए ओनली ए कॉमन तो आ रहा है ए स्क्वायर, लेकिन आपको केवल ए ही लेना है कॉमन। क्यों लेना है? ताकि यहाँ पे ए बच जाए और इस तरह से मिल जाएगा आपको, इसका वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। ए बाय आर प्लस ए इक्वल टू 364। 676 माइनस 2a, अब इसका वैल्यू वापस फिर से एक बार रखते हैं 26, ये हो गया। तो 676 माइनस 52a इक्वल टू 364। अब इधर सोल्व करते हैं कि 52a इक्वल टू 676 माइनस 364। 52 इक्वल टू माइनस करते हैं 213, a इक्वल टू 312 बाय 52, 6 टाइम में ये कट जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब a का वैल्यू 6 आ गया। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तब r का वैल्यू भी आएगा। इसको लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा जगह पहले बना देते हैं, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन है a बाय आर प्लस ए
प्लस ए आर इक्वल टू 26 है। इसमें एक कॉमन ले लीजिए, 1/r 1 प्लस आर इक्वल टू 26। ए का वैल्यू आ चुका है 6, 1/r 1 प्लस आर इक्वल टू 26। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/r 6 प्लस 6r इक्वल टू 26। ठीक है, आगे इधर सोल्व करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इधर सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं r, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 26। 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 26r। ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको इस साइड लाते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0, 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब टू कॉमन ले लीजिए, इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। और माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 को उधर डिवाइड भेजेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा। सेम इक्वेशन ये बच गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r माइनस 10r हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9r स्क्वायर जो कि 9 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। 3r कॉमन आएगा, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, r माइनस 3। 3r माइनस 1 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 इक्वल टू 0। एक 3r माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक r माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया कि एक r का वैल्यू आएगा 1/3 और एक r का वैल्यू आएगा 3। तो r का दो वैल्यू आया, दोनों को बारी बारी से एज्यूम कर लेंगे। जैसे कि इफ r इक्वल टू आप 1/3 लेते हैं यदि, देन तब जीपी का सीक्वेंस क्या बनेगा, जैसे कि आप ए आर इसे था, तो ए का वैल्यू आप पहले ला चुके हैं 6, तो 6/r, r का वैल्यू ये हो गया, ए का वैल्यू 6 आ चुका था पहले भी, 6 इंटू r का वैल्यू ये है। इसको उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/3 है, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 6, और यहाँ कट के 2 हो जाएगा, तो 18 6 एंड 2 एक सीक्वेंस हो गया। इफ r इक्वल टू आप 3 लेते हैं, तब जीपी का सीक्वेंस कैसा रहेगा, ए का वैल्यू 6 आया था, r का वैल्यू 3 लेते हैं आप, ए का वैल्यू 6 आया था, 6 इंटू 3 2 6 18। ये भी आपका आंसर सही हुआ, दोनों आंसर आपका सही है। दो तरह के जीपी हो सकते हैं। थैंक यू। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या है, कि सपोज P1 इक्वल टू 1, P2 इक्वल टू 2 एंड फॉर n इज ग्रेटर देन 2, जिससे कि Pn इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस इतना तक गया है। देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को, एक सीक्वेंस है, कहता है कि Pn इक्वल टू, यहां लिखिएगा, ये सीक्वेंस को लिखिएगा, कहता है Pn इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn माइनस 1 प्लस 1। कहता है एक ऐसा सीक्वेंस है, आपको लेना है जिसमें कि n के वैल्यू आप जो भी लेते हैं उससे एक कम तक ही लेना है आपको, है n माइनस 1 तक एक कम ही लेना है और लास्ट 1 ऐड करना है। इस प्रकार का सीक्वेंस तैयार करना है, जिसमें आपको P1 और P2 तो दिया गया है, आपको P3 चाहिए, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करना है P1 P2 P3 से P8 तक का वैल्यू आपको निकालना है वैल्यू। तो
और दिया गया है सीक्वेंस कि पी एन इक्वल टू आपको P1 P2 P3 कब तक लेना है, यहाँ जो n लिखा हुआ है इससे एक कम तक लेना है और लास्ट वन ऐड करना है, ये आपको कह रहा है। तो हम लेते हैं n के वैल्यू लेते हैं 3, क्योंकि 1 2 तो निकल चुका पहले, P1 P2 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो P3 शुरू करते हैं हम। तो n के वैल्यू आप यदि टेकिंग n इक्वल टू 3, तो P3 इक्वल टू P1 प्लस P2, बस इतना ही लेना है। क्यों कि यहाँ जो भी लेंगे वैल्यू उससे एक कम लास्ट लेंगे, तो हम 3 लास्ट कम लिए, एक कम लिए और लास्ट में कहता है 1 को ऐड करने के लिए। तो इस तरह से P3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 का वैल्यू 1 गिवन ऑलरेडी है, P2 2 है और लास्ट में 1 जोड़ना है, तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब P4 लेने के लिए P1 P2 P3 ही लेंगे, एक कम तक लेना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, प्लस 1 ऐड करना है। P1 P2 P3 आपका निकल चुका है, लास्ट में 1 ऐड करना है, 8। P5 सेम इसी प्रकार से P1 P2 P3 P4 तक लेना है, लास्ट में 1 ऐड करना है। P1 P2 P3 4 आया है, P4 8 आया है, लास्ट में 1 जोड़ना है, 16। अब P5 लेना है, P6 लेना है, तो P6 ये लेते हैं, P6 इक्वल टू P1 P2 P3 P4 और P5, लास्ट में 1 जोड़ना है। तो P1 1 है, P2 2 है, P3 P4 P5 और लास्ट में 1 जोड़ना है, कितना आगे जोड़ करके 32। अब P7 निकालने के लिए P1 से लेकर के आपको P1 P2 से लेकर के P6 तक आपको लिखना है, ठीक है। तो P1 का वैल्यू 1 है, ये 2 है और P3 आप देखिए, यहाँ देखिए P3 4 है, P4 8 है, P5 16 है, P6 32 है और प्लस लास्ट में 1 ऐड करना है, ये आपका होगा 64 ऐड करने के बाद। अब P8 का वैल्यू P1 P2 P3 कहाँ तक लेना है, P7 तक लेना है और लास्ट में 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P1 का वैल्यू 1 है, ये 2 है, P3 4 P4 8 16 32 64 और लास्ट में 1 भी ऐड करना है, टोटल 128 आ गया। आगे आपका वैल्यू, आप वैल्यू पूछ रहा था P1 से P8 तक का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आराम से निकल गया। अब उसमें नेक्स्ट और कह रहा है इसमें कि कैन यू फाइंड ए सिंपलर रिकर्सिव फार्मूला। थोड़ा ध्यान समझिएगा, रिकर्सिव फार्मूला आपसे पूछ रहा है, क्या आप सिंपलर रिकर्सिव फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, रिकर्सिव फार्मूला फॉर पीएन के लिए। और कैन यू गिव एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, आपसे 2 प्रकार का फार्मूला पूछ रहा है कि रिकर्सिव फार्मूला बताइए और एक्सप्लिसिट फार्मूला बताइए। समझिएगा, इसको इरेज करते हैं यहां पर। तो रिकर्सिव फार्मूला क्या होता है और एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है। रिकर्सिव फार्मूला का मतलब होता है एक ऐसा फार्मूला जिसे फाइंड आउट करने के लिए वो पिछले टर्म पर डिपेंड करता हो, तब उसे कहते हैं रिकर्सिव फार्मूला। और एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला जो पिछले टर्म पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है पिछले टर्म से। जैसे कि रिकर्सिव में आप लिखेंगे Pn इक्वल टू, तो Pn का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू आता है वह पिछले टर्म का डबल आ रहा है। आप देख लीजिए, जो भी वैल्यू किसी भी टर्म का आ रहा है तो किस टर्म है तो इसके पिछले वैल्यू का डबल आ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी Pn का वैल्यू है वो पिछले टर्म जो Pn-1 का होगा, एक पहले का है, उससे डबल आ रहा है। इसको बोलते हैं रिकर्सिव फार्मूला। ये हो गया है ना रिकर्सिव फार्मूला, जो कि
पिछले टर्म पर भी डिपेंड करता है। तो पिछले टर्म का जो वैल्यू है उससे डबल हमेशा ये आएगा। और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या हुआ, ये आपका हो गया रिकर्सिव फॉर्मूला। अब होगा एक्सप्लिसिट क्या है, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है पीएन के लिए कि पीएन के वैल्यू जो भी आ रहा है ना, क्या आ रहा था, सबसे पहला वैल्यू 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 16 था, फिर 32 था, 64 था, इस तरह से आ रहा है वैल्यू। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इस तरह से ये भी आ रहा है। तो P1 का वैल्यू ये आया था 1, P2 का वैल्यू ये आया था, P3 का वैल्यू ये आया था, P4 का वैल्यू ये आया था, P5 का वैल्यू ये आया था। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी n का वैल्यू है उससे एक कम का पावर है, जो भी n का वैल्यू है उससे एक कम पावर है, जो भी n का वैल्यू है उससे एक कम पावर है। मतलब कि Pn का वैल्यू जो भी आ रहा है वो 2 पे पावर के फॉर्म में है और वो पावर इससे एक कम है, इससे एक कम है। ये हुआ एक्सप्लिसिट फार्मूला, एक्सप्लिसिट फार्मूला। ये पिछले टर्म पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, n वैल्यू 1 n वैल्यू 1 लीजिए, n वैल्यू 2 तो 2 लीजिए। यहां पर आप n वैल्यू 5 लेते हैं तो आएगा यहां पर 2 5 - 1 4 P4, तब P4 का वैल्यू पता रहेगा तब तो ये आप Pn का वैल्यू आएगा। आप यदि n का मान एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको इस रिकर्सिव फार्मूला से कहे कि P6 का वैल्यू निकालिए, तो आप n की वैल्यू 6 लेंगे तो P6 लेंगे, तो P6 2 P6 - 1 5, तो आप कैसे निकालेंगे, P5 का वैल्यू दिया है तब तो आंसर निकलेगा। इसका मतलब एक ऐसा फार्मूला जो कि पिछले टर्म पर डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फार्मूला। लेकिन एक्सप्लिसिट फार्मूला इंडिपेंडेंट होता है। इसको किसी कोई भी टर्म निकालने के लिए 2 पावर मान लो क्या 6 टर्म निकालिए, तो 6 टर्म निकालेंगे तो 6 - 1 मतलब यहाँ कितना हो गया 5, तो 2 पावर 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये पिछले टर्म पर डिपेंडेंट नहीं है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला। ये आंसर हो गया आपका रिकर्सिव, ये आपका एक्सप्लिसिट, और P1 से P5 तक का वैल्यू भी आ चुका है। अब आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कहता है कि सपोज W1 = 1, मतलब जैसे पहले दिया था ना क्वेश्चन नंबर 14 में, जस्ट वैसे ही है, मतलब सेम ही समझिए, कोई खास अंतर है नहीं इसमें। और आपको एक सीरीज दिया गया है Wn = W1 W2 W3, इस तरह से कहता है Wn का जो वैल्यू है वो W1 + W2 + W3 प्लस, आपको कब तक लेना है n का वैल्यू कि Wn - 1 + 2, ये आपको एक सीरीज गिवन है क्वेश्चन में। कहता है n का वैल्यू आप जो भी लीजिए उससे 2 कम लेना है आपको, लास्ट टर्म जो आएगा 2 कम लेना है और लास्ट में 2 को ऐड करना है, इस तरह से सीरीज को तैयार करना है। तो W1 W2 की वैल्यू गिवन है तो W3 से चलेंगे, तो n का वैल्यू 3 लेते हैं, तो W3 का वैल्यू क्या आएगा, आपसे वैल्यू भी पूछ रहा है W1 से W8 तक का वैल्यू क्या होगा, 1 2 तो ऑलरेडी गिवन है, 3 से चलेंगे ना, तो W3 का वैल्यू W1 आगे नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि n की वैल्यू आप जो भी लीजिए उसका लास्ट टर्म जो होगा ना आप 2 कम लीजिएगा, तो 2 कम लेंगे तो 3 से 2 कम तो 1 ही होगा और लास्ट में 2 को ऐड करने कह रहा है। तो W1 वैल्यू 1 ऑलरेडी गिवन है 2, ये हो गया 3, W3 हो गया। अब W4 का वैल्यू लेंगे, W1 W2 बस, क्योंकि 2 कम तक ही लेना है और लास्ट में 2 को ऐड करने कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है। तो W1 W2 और 2 ऐड करना है मतलब 5, W5 लेंगे तो W1 W2 W3 तक ही लेंगे और लास्ट में 2 को ऐड करेंगे, 1 2, W3 की वैल्यू 3 आ चुका है और लास्ट में 2 को ऐड करना है 8, W5 W1 W2 W3 तक ही लेना है, 2 कम तक लेना है ना, लास्ट में 2 को ऐड करना है, W1 W2 W3 और लास्ट में 2 को ऐड करना है 6 लेना ना, सॉरी, तो W4 तक आप लेंगे, W4 तक आप लेंगे, 6 लेना है तो
+2 ऐड करना है। W1 W2 W3 और W4 का वैल्यू आया था 5, लास्ट में 2 को ऐड करना है। तो कितना हो गया? 5 3 8 2 10 11 2 13 13। आगे 13 W7 लेना है, निकालना है वैल्यू। W1 W2 W3 W4 W5 तक लेना है, लास्ट में 2 को ऐड करना है। तो W1 का वैल्यू 1, W2 का वैल्यू 2, W3 का वैल्यू 3, W4 का 5, W4 का 8, W1 W2 W3 W4 W5 हो चुका है, लास्ट में 2 को ऐड करेंगे। कितना हो गया? 5 13 3 16 2 18 19 2 21 हो गया। W8 लास्ट वैल्यू है, W1 से W8 तक ही कह रहा है। W8 W1 W2 से लेकर W6 तक ही लेंगे ना, 2 कम तक, लास्ट में 2 को ऐड करने कह रहा है। तो W1 का वैल्यू 1, W2 W3 W4 यहाँ देखिए W5 W6 +2 कर लास्ट में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 8 23 5 28 3 31 2 33 34। यह पर हो गया, आपका वैल्यू W1 से W8 तक आ चुका है। फिर कहता है कि डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, क्या आप इस सीक्वेंस को पहचानेंगे कि यह किस फार्मूला पर ये सीक्वेंस दिया गया है? पहचानिए, एक फार्मूला बनाइए। तो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका सीक्वेंस जो आया है वो किस तरह से आया है। 1 2 3 5 8 13 21 34 इस तरह से आपका सीक्वेंस आ रहा है। तो आप इसमें कुछ गौर कीजिए कि किस तरह से आ रहा है। 1 to 1 है, चलो ठीक है। 2 1 2 3 2 5 5 3 8, मतलब देखो जो भी टर्म है वो अपने आगे 2 टर्म का सम के बराबर है। 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21, मतलब कि जो भी टर्म है वो अपने प्रीवियस 2 टर्म के सम के इक्वल है। लगभग सब तो ऐसा ही है, सब तो ऐसा ही है। तो जो भी आपका WN आ रहा है वो प्रीवियस टर्म, एक कम वाले टर्म जो है ना, और एक और कम, मतलब 2 प्रीवियस टर्म। यदि हम 8 लेते हैं तो ये W5 है, तो W3 और W4 के सम के इक्वल है। तो मतलब WN इक्वल टू एक प्रीवियस टर्म एक और से प्रीवियस टर्म के सम के इक्वल है। इस फॉर्मूले पर यह सीक्वेंस दिया गया है। यह आपका हो गया आंसर। थैंक यू।